So let us move forward. रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कि मैंने आपको कहा था कि 20% क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रिसर्च. व्हाट इज दिस रिसर्च? आप में से किसी ने इसके बारे में नहीं सुना होगा कि रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और उसको कैसे टैकल करना है. जैसे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में ये सवाल पूछा गया था. ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है. 64 योगिनी टेम्पल, विथ रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, और कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. स्टेटमेंट 64 योगिनी टेम्पल को लेकर कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं. पहला स्टेटमेंट कि किस एरा में इसे बिल्ड किया गया, किस टाइम में इसे बिल्ड किया गया. सो इट इज सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ कचपगटा डिनास्टी. सेकंड स्टेटमेंट, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. इट वॉज meant to promote Vaishnava cult. Its design has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. अब देखिए ये सवाल, अभी देखिए ये सवाल पूछा गया था 2021 में. तो ये तो क्वेश्चन अभी आ चुका है. ये तो रिपीट नहीं होने वाला, मतलब जैसे कि वैसे रिपीट नहीं होने वाला. रिपीट हो भी गया तो बहुत अच्छी बात है, बट रिपीट नहीं होने वाला. बट हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करें, हाउ टू टारगेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. हमें देखिए इस क्वेश्चन में कुछ चीजें थोड़ी सी वियर्ड है, थोड़ी सी रैंडम है. ठीक है, जैसे कि ये एस्पेक्ट देखिए, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया. तो क्या ये ओनली सर्कुलर टेम्पल होगा इंडिया में? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है. ठीक है, उसके बाद दूसरा थोड़ा सा वियर्ड टेक्निक है, वियर्ड एस्पेक्ट है कि क्या सच में ये इंस्पायर्ड है, मतलब जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग है क्या सच में इंस्पायर्ड है इस टेम्पल से. जो लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, थोड़ा सा रेफरेंस बुक अच्छे से पढ़ोगे, तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है और थर्ड एस्पेक्ट तो कोई भी बता देगा. ठीक है, कि किस, क्योंकि देखिए यूपीएससी का ये कॉमन थीम रह चुका है पिछले 10 साल में. अगर हम देखेंगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर एंड टेम्पल डिजाइन, इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. टेम्पल आर्किटेक्चर इज फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी. जैसे कि पंचायतन टेम्पल डिजाइन, ये 2014 में पूछा गया था, पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स. ठीक है, तो हर बार टेम्पल स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर को फोकस किया जाता है. ठीक है, तो इसको कैसे फोकस किया जाए? यस, आई टोल्ड यू बिफोर दिस, इस पे मैंने डिस्कशन भी किया है कुछ सेशंस में मेरे. तो 64 योगिनी टेम्पल, अभी देखिए अभी इसमें इसको कैसे टारगेट करना है ये भी बता देता हूँ. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे क्लास 11th की, एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स, आप सबको पता है कि 11th क्लास 11th की एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स वाली. सो फाइन आर्ट्स वाली जो एनसीईआरटी, इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. एंड एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट एनसीईआरटी इटसेल्फ. उसी एक एनसीईआरटी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और उस फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी से मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के आपको बताया है कि देयर इज अ पासिंग रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल इन एनसीईआरटी. ठीक है, सिर्फ पासिंग रेफरेंस है, उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, उसके फीचर्स डिस्कस नहीं किए हैं, किस पीरियड में इसे डेवलप किया गया, ये कुछ भी बोला नहीं है. ठीक है, सिर्फ इतना बोला गया है कि 64 योगिनी टेम्पल ये मध्य प्रदेश में है, खजुराहो के आसपास है, और वहां पे तांत्रिक वर्शिप का डेवलपमेंट हमने देखा है, और वो गॉडेस और देवीज को डेडिकेटेड है. ठीक है, तो इससे ये तो एस्पेक्ट हमें पता चल गया कि दिस थर्ड एस्पेक्ट, कि ये वैष्णवा कल्ट के बारे में नहीं है, ये गॉडेस और देवी से रिलेटेड टेम्पल है. और नाम में भी आप इसको देख लीजिए, 64 योगिनी टेम्पल. योगिनी पॉइंट्स टुवर्ड देवी और गॉडेसेस, एंड द वैष्णवा कल्ट इज द कल्ट ऑफ विष्णु, जिसमें विष्णु की प्रेयर की जाती है, विष्णु अवतारों की पूजा की जाती है. विष्णु के 10 अवतार इमेजिन किए गए हैं. ठीक है, तो वैष्णवा कल्ट एंड योगिनी कल्ट दे आर डिफरेंट. तो चलो एनसीईआरटी में ये तो हमें पता चल गया कि वैष्णवा कल्ट नहीं है, योगिनी कल्ट है. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको रिसर्च करना है कि while reading NCERTs, if you come across a special thing, a new concept, a new place, कोई भी ऐसी
इंपॉर्टेंट चीज आपको एनसीईआरटी में क्रॉस होती है, देन इट्स योर ड्यूटी टू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक. For example, you came across with Chausa Devgini temple, you have to search that topic. Go to Google and search about Chausa Devgini temple. और उसके बारे में 7-8 पॉइंट्स के नोट्स, माइक्रो नोट्स निकाल लो कि चौसा देवगिनी टेम्पल कहाँ है, उसके लोकेशन कहाँ है, किस पीरियड में डेवलप हुआ, किसकी पूजा होती है, एंड सो ऑन. ओके. और अगर किसी एस्पायरेंट ने चौसठ योगिनी टेम्पल को सर्च किया होता है, एक सिंपल सर्च, अ सिंपल गूगल सर्च might have told you about the circular shape of the temple. अगर आप गूगल इमेजेस में जाओगे, चौसठ योगिनी टेम्पल डालोगे, तो पहला इमेज जो भी आएगा वो सर्कुलर शेप बताएगा. ठीक है. तो इससे आपका, अगर आप एक स्टेप आगे जाते हो, रिसर्च करते हो, तो जो पहला एस्पेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपको पता चल जाता है कि इट इज अ सर्कुलर टेम्पल. हाँ भाई, ये तो सर्कुलर टेम्पल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है चौसठ योगिनी टेम्पल के बारे में. आपको पता ही नहीं है कि वो स्क्वायर है या ट्रायंगुलर है या डोम शेप है या सर्कुलर है. तो इसके लिए आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, एक स्टेप आगे जाकर आपको रिसर्च करना पड़ेगा. एंड दिस सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग से. जो भी चीज आपको नहीं पता चलती है, यू हैव टू सर्च एंड रिसर्च अबाउट दैट एस्पेक्ट. ठीक है. तो सर्कुलर शेप पता चल गया और उसका फोटो देख लिया, तो ये भी आपको दिख गया कि ये हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सिमिलर दिखाई देती है. तो इससे चौथा एस्पेक्ट भी पता चल गया कि हाँ, ये तो सही है यार, ये सच में इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग का इंस्पिरेशन कहां से आया है, चौसठ योगिनी टेम्पल से आया. ठीक है. अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया. अगर आप टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करते हो, तो टेलीग्राम पे मैंने ये एक पोस्ट शेयर की थी. क्या आपने ये पोस्ट पढ़ी है टेलीग्राम पे? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और थम्स अप करके बता दीजिए कि टेलीग्राम पे जो मैंने पोस्ट शेयर की थी, क्या आपने पढ़ी है? ये जो आर्टिकल है द हिंदू में, द हिंदू 9 अगस्त 2012 में ये द हिंदू का आर्टिकल आया है. और इसमें ये डिस्कस किया गया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस पे पूरी चर्चा हुई, इस पे डिस्कशन हुआ. क्या टॉपिक था डिस्कशन का? कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें फिशर्स डेवलप हुए हैं, उसमें क्रैक्स डेवलप हुई है. ठीक है. और इस पे ये डिस्कशन हुआ कि हमारे इंडिया में इतने ढेर सारे सर्कुलर शेप टेम्पल्स है, और जो 700, 800, 1500 साल पुराने हैं और सर्कुलर शेप वाले हैं. इंडियन पार्लियामेंट भी सर्कुलर शेप है, बट जो ओल्ड टेम्पल्स है उनमें एक भी क्रैक डेवलप नहीं हुआ है. कुछ टेम्पल्स है जो हाई अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में है. फॉर एग्जांपल इसमें दिया है, फॉर एग्जांपल गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी. ठीक है. इट इज बिल्ट इन 1565 एडी. ये भी थोड़ा सा सर्कुलर शेप है, बट उसमें एक भी क्रैक नहीं है. ठीक है. जबकि वो हाई सिस्मिक जोन में आता है, 447 ईयर्स पुराना है. ठीक है. उसके साथ साथ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बजुरा महादेव टेम्पल, ये भी 1100 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है, ये भी सर्कुलर है, फिर भी इसमें एक भी क्रैक नहीं है. जबकि ये दोनों एरियाज, गुवाहाटी एंड द कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, दीज आर हाई अर्थक्वेक प्रोन जोन्स. तो ये हमारे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि वो टेम्पल्स है, सर्कुलर शेप है, इतने पुराने हैं, हाई अर्थक्वेक जोन में आते हैं, फिर भी उनमें क्रैक डेवलप नहीं हुआ. तो हमारी जो पार्लियामेंट है इतनी सेफ प्लेस में है दिल्ली में, तो उसमें कैसे क्या क्रैक डेवलप हुआ. ठीक है. सो अगर किसी एस्पायरेंट ने एनसीईआरटी को पढ़ा होता, एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स को, उसने चौसठ योगिनी टेम्पल के बारे में सर्च किया होता है, एक गूगल सर्च भी किया होता. क्या करना है? सिंपल, आप कुछ भी नहीं करना है. मैं आपको एक डेमो बताता हूँ. आई होप यू कैन सी माय गूगल क्रोम विंडो. आपको एक सिंपल गूगल सर्च करना है, चौसठ योगिनी टेम्पल द हिंदू. लेट अस सी व्हाट रिजल्ट्स आर देयर. सी, रिनोवेट नॉट बिल्ड, ये 11 नवंबर 2019 का आर्टिकल है. कहा गया बेटा? 11 नवंबर 2019 का आर्टिकल आ रहा है. ठीक है. उसके बाद 1 नवंबर 2021, 1 नवंबर 2021 का आर्टिकल आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया से. ठीक है. 12 दिसंबर 2020 का आर्टिकल आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस से. और इन सारे आर्टिकल्स में चौसठ योगिनी टेम्पल के बारे में बताया गया है. ठीक है. ये एक सिंपल स्टेप प्रोसेस है, आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है. रात को 12 बजे भी आपको कोई डाउट आता है, अगर आपके पास कोई नहीं आपको गाइड करने के लिए, तो एक सिंपल स्टेप आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले. अरे
कुछ तो भी अलग लग रहा है, आप बोल सकते हो अरे ये तो कुछ अलग ही टेम्पल लग रहा है, 64 योगिनी टेम्पल, लेट अस सर्च अबाउट दिस। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और इसका एक और रीजन ये भी है कि जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा है उसका शेप ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो इसके पीछे भी रीजन है कि ट्रायंगल शेप इज मोर अर्थक्वेक स्टेबल। अर्थक्वेक में ट्रायंगुलर चीजें स्टेबल रहती है। जैसे अगर हम पिरामिड देखोगे, पिरामिड का भी जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, ऐसा माना जाता है। सो आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।